राम राम भाई सारे ने आज मैं 30 डेज 30 हिस्टोरिकल टेम्पल्स का है 11वां दिन दोस्तों। और हम निकल गए हमारे कैमरामैन को लेकर अपने साथ में। तो दोस्तों तभी हमको दिखा हमारा पहला वार्ड और पहले वार्ड को देखकर अति सुंदर और मन में गिदगिद होने लगी हमने एक्सप्लोर करने के लिए। और दोस्तों हम बड़े उससे आगे तभी हमें मिले हनुमान जी। तो हनुमान जी को प्रणाम। और हम बड़े आगे दोस्तों जो आपको सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है वो करनी है हमें एक्सप्लोर। तो तभी हमने गाड़ी को भगा दिया। तभी दोस्तों हमने अपने एक हाथ में लिया मोबाइल और दूसरे हाथ से गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हुए हम भगा दी अपनी बाइक को भगाते करते हम निकल गए हमारी मंजिल को। तो दोस्तों मंजिल बहुत ही पास में थी। तब मंजिल का दूसरा गेट दिखा तो वहाँ पे किया माता को प्रणाम और हम बढ़े आगे। उससे आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों बहुत ही गहरा और अंधेरा वाला रास्ता था। तो दोस्तों सोचा बहुत मन में घबराहट हो रही थी लेकिन सोचा डर के आगे जीत है। तभी दोस्तों हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में तभी हमें दिखाई दिया बहता पानी। तो कैमरामैन ने उसमें कैमरा डाल दिया। तो मैंने बोला साले ख़राब कर देगा तो कैमरा। तभी कैमरे का रिजल्ट आप देख सकते हो दोस्तों। पूरे पानी में डाल दिया था कैमरा। और कैमरा पानी में डालने के बाद में कैमरामैन खुश हो गया क्योंकि कैमरा ख़राब नहीं हुआ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन एरिया पे जिस जगह को हम आज करेंगे एक्सप्लोर। यह है एक माता जी का मंदिर जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जो कि पूरे पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं। और हम इस जगह पे आए हैं। कैमरामैन कैमरा लेके खड़ा है। कैमरामैन हाय कर दो एक बार। और दोस्तों अभी चलते हैं हम मंदिर के अंदर और यहाँ पे कोई महाराज हुए तो उनसे यहाँ का पूरा हिस्ट्री लेंगे, उनसे बातें करेंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। जय श्री राम। दोस्तों इस जगह के बारे में सुना तो था लेकिन आज इस जगह को देख भी लिया। बहुत ही डरावनी जगह थी दोस्तों। और इस जगह को जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो इसका इतिहास भी आज से 700 साल पुराना है दोस्तों। और जब हमारी महाराज जी से बात हुई तो महाराज जी ने बताया कि इस जगह का इतिहास आज से 700 वर्ष पुराना है दोस्तों। और ये मंदिर जो था पूरा एकदम से डरावना था। पूरा हर जगह खंडर पड़ा हुआ था। ये जो आपको बावड़ी भी दिखाई दे रही है ये भी पूरी खंडर पड़ी हुई थी। और दोस्तों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे वैसे धीरे धीरे हम बढ़ने लगे आगे। और ये था बहुत ही सुंदर मंदिर का गेट। और मंदिर के गेट पर हमने की चढ़ाई। धीरे धीरे हम जा रहे थे मंदिर के अंदर। वैसे दोस्तों ये जो घरका माता का मंदिर है यह है श्री चामुंडा माता का मंदिर। और चामुंडा माता है और उनका अवतार ही श्री घरकाव माता है। मतलब दोस्तों मैं इस मंदिर के बारे में क्या बताऊँ आपको। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था दोस्तों। और जब हमने अंदर जाके देखा तो अंदर बहुत ही सुंदर मूर्ति थी माता की। और हमने किया माँ को प्रणाम, आशीर्वाद लिया उनका। और दोस्तों फिर की महाराज जी से बात है और महाराज जी ने पूरा यहाँ का इतिहास हमें। फाइनली इस जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे और महाराज जी से बात हो गई है हमारी तो वो हमें इस जगह की पूरी हिस्ट्री देंगे। तो चलिए इनसे पूछते हैं और इस जगह के बारे में जानते हैं। तो पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। और मेरा नाम राधा कृष्ण है। मेरे पिताजी का नाम तुलसीराम जी है। वैसे मेरी जन्मभूमि नाथद्वारा है। मैं करीबन 45 साल से यहाँ कासुली में अपना मकान है यहाँ रह रहा हूँ। और मैं 45 साल से इस माँ की सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ। यानी मेरे कोई तनख्वाह नहीं, पगार नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये जो मंदिर है ये वैसे इसकी जो है वो गांव वाले देख रेख रखते हैं या उनके अधीन है। उसके बाद में यह है कि मेरे जो यहाँ रहने का है जो मैंने जो 45 साल का जो अनुभव किया है उसमें ये अनुभव है कि ये चामुंडा माता का मंदिर है। और इसका नाम घरकाव माता नाम जो पड़ा है वो कैसे पड़ा उसके विषय में और ये कितनी बहन है इनके विषय में आपको मैं जानकारी देता हूँ। अपने भूला में लिलूरी वडली है वो वहाँ जो माता जी का स्थान है वो भी पहाड़ के नजदीक में है। और उसका भी अपने एक बहन तो वो है जो का लिलूरी वडली भूला में है।
दूसरी बहन लोधरा माता लोधरा माता, पिपेला के पास में। एक है, उसके बाद में है सरगा माता, हाँ और सरगा माता, और उसके बाद में घरकाव माता, हाँ उसके बाद में है अद्दर देवी, अद्दर देवी के बाद में है सुंदा माता, हाँ सुंदा माता के बाद में है खिम्मत माता, हाँ भीनमाल। ये 7 ही 7 बहन जंगल के अंदर और पहाड़ के अंदर है। अब यहाँ जो है ये मंदिर कैसे बन गया और ये माता जी कैसे बैठ गए, अब इसके विषय में जो बात है वो बहुत बड़ा इतिहास है, बात है, ये तो पूरा नहीं होगा, मगर शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि जब परमारों का सिरोही से पराजय होने के बाद में जो जालोर के सोनगढ़ा ये चौहा अपने देवड़ा, और वहां से सिरोही के ऊपर आक्रमण किया और देवड़ा या परमारों को पराजय करके, और आबू के पहाड़ से इनको कहा भाई आबू तो हमारा है, आप नीचे उतरो क्या। तो उसके बाद में अद्दर देवी की इनकी कुल देवी थी, तो कुल अद्दर देवी को बोला कि आप हमारे साथ में आओ और हमको नीचे उतारो। तो शेर गांव से भैरव जी साथ में आए और उन्होंने रास्ता बताया, और फिर यहाँ आकर के माता जी ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में कहा कि ये गांव जा करके इधर अपने खेड़ा बसा दो। तो उस टाइम कासोली गांव का नाम नहीं था, एक खेड़ा था, जो खेड़ा बसाया, और वहाँ है जो सब जमीन वगैरह खेती करते और कमाते और खाते पीते और यहाँ रहते। फिर वो ये जागीरी में कासोली गांव दे दिया। उसके बाद में परमार को कहा भाई आप यहाँ से गांव खाली करो, ये हमारे जागीरी में आया है, इसलिए आप जो है यहाँ से निकलो। तो परमारों को यहाँ से निकाले, यहाँ से फिर है जो सब बिखर गए, कोई उत्तर प्रदेश गए, कोई मध्य प्रदेश गए, कोई MP गए, UP गए, सब यहाँ से सब बिखर गए, और यहाँ से फिर है जो यहाँ पे अपना का कासोली में देवड़ों का अधीन रहा, और अभी भी है। बाकी ये है कि बाकी गढ़गांव माता जो नाम पड़ा है वो यहाँ कोप किया, इसलिए इनका नाम गढ़गांव माता पड़ा है। क्रोध किया, कोप किया, गर्जना की, उसके हिसाब से इनका नाम गढ़गांव माता पड़ा है। बाकी ये साथी बहन है, साथी चामुंडा है, ये भी चामुंडा है, और साक्षात इनका है। और कम से कम इस स्थान को बड़े 700 ऊपर साल हो गए हैं। 700 से ही मतलब 700 750 से भी ऊपर है। हाँ। ये जब सिरोही का शासन आया है देवड़ा के पास, उसके बाद में ये माता जी की स्थापना यहाँ हुई है। ये बाकी ये कि परमार इनके जो कुल देवी है ये है इनके। जब वशिष्ठ मुनि के पास में ब्राह्मण गए हवन करने के लिए, अपने मौन टाबू गोमुख के बाद में वशिष्ठ जी ने कहा कि आप लोग ये सब यहाँ से सिरोही से आए हो, यहाँ सब जने हवन करो। और वहाँ ब्राह्मणों ने हवन किया। हवन में से हवन कुंड के अंदर से 4 बालक की उत्पत्ति हुई। परमार, परियार, सोलंकी और चौहान, ये 4 ही भाई अग्नि कुंड में से इनकी उत्पत्ति हुई। इनकी कुल देवी अद्दर देवी हुई है। उसके बाद में जब ब्राह्मणों को कहा वशिष्ठ जी ने कि इन बालक को आप बड़ा करके और सिरोही का राज दे देना, तो सिरोही का राज देने के बाद में इनसे राज नहीं हुआ। फिर आक्रमण हुए और इनको यहाँ से निकलना पड़ा है। बाकी ये इनका जो परमार, परियार, सोलंकी और चौहान, ये 4 भाई की उत्पत्ति अग्निकुंड में से है, और ये परमारों की कुल देवी है। ये शॉर्ट में आपको इतिहास बताया है। बाकी थोड़ा काम ये मार्बल का और दरवाजा वगैरह अंदर का बाहर का इतना सारा काम है, ये सब माँ ने दिया और मैंने वहाँ पर लिया, और यहाँ इतना सारा बैठने उठने की जगह बना दी है।
दोस्तों महाराज जी की इतनी सारी बातें सुनकर हमारा मन वापस किया माता का एक बार से दर्शन करने का, तो हमने किए दर्शन। और दोस्तों हमने चाहा पूरा मंदिर आपको दिखाया जाए। तो यह दोस्तों पहाड़ों में बसा हुआ माता का मंदिर है, श्री घरकाव माता का मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मंदिर था दोस्तों। और यहाँ पर एक धूणी भी थी जहाँ पर साधु महात्मा तपस्या करते थे, तो वो धूणी भी दिखानी चाहिए आप। फाइनली दोस्तों आज का हमारा टास्क पूरा होता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मंदिर है ये, और इसकी हिस्ट्री तो महाराज जी ने आपको बताई बहुत ज़्यादा। और इस जगह का नाम और माता का नाम घरकाव माता क्यों पड़ा, बहुत ज़्यादा अधिक क्रोध के कारण माता का नाम पड़ा घरकाव माता। और अब इस जगह मतलब ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ मंदिर है और वेरी अमेजिंग मंदिर दोस्तों। तो आज का हमारा टास्क पूरा होता है और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।